माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज मैं एक सवाल का जवाब देने के लिए क्लास ले रहा हूं। मेरे विचार में फरवरी माह में मेरे से एक सवाल किया था, ईस्टर के बाद जवाब देने का मैंने उनको वादा किया, लेकिन मेरे से वो लिस्ट नष्ट हो गया, इसी कारण नहीं हो पाए। तो 2 दिन पहले उस भाई ने मुझसे मेरे से पूछा, ऐसा मैंने आग्रह किया, अब तक उसका जवाब नहीं मिला। आज एक्चुअली मैं दूसरे एक क्लास रिकॉर्ड कर चुका था, फिर भी मैंने देखा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, हम सब लोग जानना चाहिए। इसलिए मैंने चाहा वो जो क्लास रिकॉर्ड किया उसको मैं अलग कर करके आज के लिए क्लास पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसलिए आप सबों से अनुरोध है, आज का ये क्लास ध्यान से सुने, क्योंकि हम सबों को इसकी जानकारी की ज़रूरत है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 29 का मतलब ही भाई ने पूछा है। मत्ती रे सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 26 से हमें मालूम है, ईसा मसीह ने अंतिम भोजन के समय पर रोटी एवं दाखरस लेकर के जो पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना, पवित्र मिस्सा बलिदान की स्थापना का वो घटना, स्थापना वचन के आखिरी में प्रभु कहते हैं वाक्य 29 के अंदर, मैं तुम लोग से कहता हूं, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस ना पी लूं, तब तक मैं दाख का यह रस फिर नहीं पीऊंगा। फिर से मैं एक बार और पढ़ लेता हूं। अनेकों बार आप लोगों ने इस भाग को पढ़ चुका होगा, लेकिन कभी भी ये कोशिश नहीं किया होगा इसका क्या मतलब है। मैं उस भाई का तारीफ करना चाहता हूं, उन्होंने फरवरी में आग्रह किया, फिर से 2 दिन पहले फिर से मेरे से आग्रह किया। ऐसा इंटरेस्ट होना चाहिए सीखने के लिए। मैं एक बार और उस वचन को पढ़ता हूं। पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना, इसके बाद वाक्य 29 के द्वारा वो समाप्त कर रहा है। वाक्य ऐसा है, ध्यान से सुनना, मैं तुम लोगों से कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस ना पी लूं, तब तक मैं दाख का यह रस फिर नहीं पीऊंगा। यहां पर 2 बात मैं उठाना चाहूंगा। स्वर्ग राज्य में पिता के यहां पर नवीन रस को
पीने के विषय में, नवीन रस को पीने के विषय में, और दाख का रस जिसको प्रभु यीशु मसीह ने दाख का रस लेकर के कहा ये मेरा रक्त है, ये जो आशीर्वाद कर करके उन लोगों ने 3 बार उसको 3 कप को पी चुका है। मैं इससे पूर्व में यहूदियों का किस प्रकार पास्का पर्व मनाता है उसका स्टेज 1 by 1 स्टेजेस मैंने सिखाया। कुल मिलाकर के उनके उस पास्का पर्व के समय पर 4 कप वाइन पीता है। मैंने उस क्लास के अंदर मुझे याद है ये भी बताया था, जरूरी नहीं है 4 बड़ा कप रखा हुआ हो, एक छोटा सा कप को 4 बार भी पी सकता है। तो 4 बार उसको पीने का क्या अर्थ है ये भी मैंने बोल करके उन क्लासों में दे चुका हूं। अभी उसका मतलब नहीं है, अब केवल मुझे यही बोलना है यीशु मसीह ने केवल 3 कप पिया है, चौथा कप नहीं पी रहा है। उसको भी मैंने क्लास के अंदर बीती क्लासों में कई बार उसका भी क्लास लेकर के कहा, ये जो चौथा कप प्रभु यीशु मसीह का वो दुख भोग, क्रूस पर जो मानव जाति के लिए जो कष्ट पीड़ा सहन किया, वो दुख का वो प्याला चौथा कप के रूप में, इसका मतलब प्रभु के क्रूस बलि के द्वारा ही वो चौथा कप पिया है। इसके बाद इसका मतलब वो पास्का पर्व वहां पर समाप्त हो गया, पास्का भोज वहां पर समाप्त हो चुका है। अब प्रभु क्या कहते हैं, अब मैं इस दाख का रस नहीं पीऊंगा जब तक नवीन रस का तुम्हारे साथ नहीं पियो। अभी हम लोगों को एक नवीन रस के विषय में और यहां पर जो दाख का रस फिर पीने के विषय में अभी हमें सोचना है, क्या स्वर्ग में ये दाखवाड़ियां लगा हुआ है क्या? क्या वहां पर हमारे लिए रोटी खाना, ये दाख रस पीना जरूरी पड़ता है क्या? इसको इसी प्रकार उसी वचन के अनुसार नहीं उठाना चाहिए। वो उठाना एक गलत बात है। ये इसको क्या कहते हैं, मेटाफोर कहते हैं। हम लोगों को किसी सत्य बात को सिखाने के लिए इस प्रकार का शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है जो हम समझ पाए। तो ईसा मसीह स्वर्ग राज्य में हमारे साथ नवीन रस को पीने के विषय में यहां पर हमें सिखा रहा है। नवीन रस कहां पर? स्वर्ग राज्य में। हम लोगों को नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 6 में हेवनली बैंक्वेट के विषय में, जो स्वर्ग के राज्य में जो भोज जो तैयार करने के विषय में नबी इसहाक का ग्रंथ आइज़ाया चैप्टर 25 में वाक्य 6 अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, सर्वशक्तिमान ईश्वर इस पर्वत पर सब जातियों के लिए भव्य भोज देगा। ये इस पर्वत का माने स्वर्गराज ईश्वर का निवास, वहां पर भव्य भोज देने के विषय में आइज़ाया चैप्टर 25 के अंदर ये भी मसीहानिक बैंक्वेट की और मसीह के साथ हम लोगों का जो भोज तैयार कर रहा है उसके विषय में, उसकी ओर हमें लेकर के जा रहा है। उदाहरण के लिए यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 को पढ़ेंगे, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 9 के अंदर अंतिम समय पर ईसा मसीह के सेकंड कमिंग में हम लोगों को जो स्वर्ग लेकर के जा रहा है, वहां पर मेमने के साथ एक भोज बैंक्वेट तैयार किया हुआ है। इसके विषय में
मेमने के विवाह भोज में हम लोगों को सब इस प्रकार निमंत्रित किया हुआ है। वहां पर इस प्रकार हमें खाने पीने के लिए मिलेगा, इसके विषय में बता करके दे रहा है। ये सबसे पहले पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान में हम लोग प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त जो पवित्र यूक्रिस्त वो ग्रहण कर रहा है, वो उस स्वर्गीय बैंक्वेट भोज के एक पूर्व आस्वादन कहते हैं। पवित्र यूक्रिस्त, देखो पवित्र यूक्रिस्त को स्थापना कर प्रभु यीशु मसीह इस बात को वहां रखने का पीछे, इसका मतलब पवित्र यूक्रिस्त उस स्वर्गीय बैंक्वेट का एक पूर्वास्वादन है। इसका मतलब जब प्रतिदिन हम पवित्र मिस्सा में भाग लेकर प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करते हैं, उस मेमने का जो अंतिम बैंक्वेट जो होना है उसके साथ उसका एक पूर्व चित्र या उसका अनुभव हमें प्रदान करता है। जैसे कि ताबोर पहाड़ पर यीशु मसीह प्रार्थना करते वक्त उनका रूपांतरण होना, वो रूपांतरण होना वो शिष्य लोगों के लिए उस स्वर्ग राज्य का एक पुनः एक पूर्व आस्वादन था। पूर्व में एक आस्वादन, स्वर्ग राज्य कैसे हो। इसीलिए पेतरुस वहां कहते हम यहाँ होना कितना अच्छा है, हम 3 तंबुएं बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एली के लिए। इस प्रकार बोल करके उन्हें स्वयं नहीं मालूम कितना आनंद खुशी उन्हें वहां लग रहा था, इस कारण वो इस प्रकार बोल रहा था। तो स्वर्ग राज्य का एक पूर्व आस्वादन वहां मिला। इसी प्रकार प्रत्येक पवित्र मिस्सा बलिदान मेमने के साथ अपने भेड़ों का, हम लोगों का, कलीसिया का ये जो लास्ट जो अंतिम जो विवाहोत्सव के जो बैंक्वेट जो भोज चल रहा है उसमें भाग लेने का पूर्व आस्वादन देता है। इसलिए ईसा मसीह ने यहाँ पर परम प्रसाद के पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना करने के बाद इस बात को बोल रहा है। मैं पूर्णता आया नहीं है, आप लोग धैर्य से थोड़ा सा और सुनना, मैं धीरे धीरे लेकर के जा रहा हूं। ये नवीन रस क्या है, ये दाक रस क्या है, वहां पर नहीं आया है। ये परम प्रसाद, इसका मतलब है हम लोगों को एक एस्केटोलॉजिकल कुछ टीचिंग, कुछ डायमेंशन अंतिम समय के विषय में समझाने के लिए, लेकर के जाने के लिए इस पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना और उसमें भाग लेकर प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना हमारे लिए उस अंतिम समय के लिए एस्केटोलॉजिकल डायमेंशन में प्रभु ने यहां पर बता करके दे रहा है। इसका मतलब बार बार हम प्रभु भोज में जब भाग लेते हैं, बीती दिनों में अर्थात ईसा मसीह का दुख भोग क्रूस मृत्यु के द्वारा जो भोज उन्होंने तैयार किया और समाप्त किया, वहां तो समाप्ति हुआ था, उसका दोबारा एक झलक हम लोगों को हर एक मिस्सा में मिल रहा है। और साथ ही साथ भविष्य में कलीसिया का मेमने के उस विवाहोत्सव में भाग लेने का विषय में भी एक पूर्वास्वादन भी। इसका मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पवित्र मिस्सा के अंदर ही होता है, ये भी हमें समझने की जरूरत है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1403 वहां पर लिखा है, यीशु के साथ अंतिम भोजन में कलीसिया इस पूर्णता के आतुरता पूर्वक प्रतीक्षा करते रहते हैं। और कैटेकिज्म 1329 के अंदर ये जो प्रभु का शरीर और रक्त को हम पवित्र मिस्सा में ग्रहण कर रहा है, वो स्वर्गीय भोज की एक अग्रिम झलक होता है करके सिखाते हैं। इसका मतलब मिस्सा में हम लोग जो प्रार्थना में बोलते हैं, हम तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं जब तक तुम फिर से दोबारा ना आए। इसका मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को
एक बना करके देने वाला है ये जो पवित्र मिस्सा मिलदान। अतीत को और वर्तमान को और भविष्य को, भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों को जोड़ने वाला एक है पवित्र मिस्सा बलिदान, पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार। अभी नवीन रस बाकी है, आप लोग इंतजार करना। यदि पवित्र यूक्रिस्त में भाग लेना, कई संतों के विषय में भी मैंने नोट कर रखा है, संत अगस्टिन हो, संत थॉमस एक्विनास हो, संत जॉन क्रिसोस्टम हो, ये सब यही बता कर दे रहे पवित्र यूक्रिस्त में भाग लेते हुए उस अंतिम स्वर्गीय भोजन में भागीदारी का या भावी महिमा की एक अमानत हमें इसके द्वारा मिल रहा है। हम जैसे इस भोज में हम रोटी के रूप में प्रभु को देख रहा है, लेकिन आमने सामने जो दिखने वाला वो जो अंतिम भोज, मेमने के साथ का जो अंतिम भोज है, उसका एक पूर्वास्वादन हमें यहाँ मिल रहा है। इस प्रकार बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से हमारे चर्च फादर्स ये सब हमें सिखा रहा है। अभी ये नवीन रस क्या है, अभी ध्यान से सुने। नवीन रस मत्ती के सुसमाचार 26:29 में प्रभु कहता है, मैं जब तक पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस ना पीऊं, तब तक मैं दाख का यह रस फिर कभी नहीं पीऊंगा। प्रभु क्यों ऐसा बोला है? दाख का रस फिर से नहीं पीने का हमें मालूम है। इसके बाद प्रभु ईसा मसीह का दुख, पीड़ा और क्रूस मृत्यु और तीसरे दिन जी उठना, 40 दिनों के बाद स्वर्ग जाना, यहां कहीं भी हम लोग नहीं देख रहा है ईसा मसीह ने फिर दाखरस पिया है कि नहीं, कहीं नहीं मिलते। अभी इसका क्या अर्थ है? क्या स्वर्ग में हम लोगों को इस प्रकार कुछ खेतीबाड़ी से मिलने वाला कुछ पदार्थ मिलता है कि नहीं? कैथोलिक की कलीसिया इसके लिए जवाब साफ साफ हमें देता है। सबसे पहला जवाब यह है, इस वचन को यहां पर जो लिखा हुआ है दाख का रस, नवीन रस, इसको इसी प्रकार लिटरली नहीं लेना है। ये जिस प्रकार ये बोल रहा है दाख रस, वहां पर कोई दाकवाड़ी नहीं है स्वर्ग राज्य में, इसी प्रकार नहीं लेना चाहिए। संत अगस्तिन सिखाते हैं यहां पर स्वर्गीय भोज में, ध्यान से सुनना, ये नवीन रस का क्या अर्थ है। स्वर्गीय भोज में जो आनंद हम लोगों को मिलती है, उस आनंद इन भौतिक वस्तुओं का, वाइन पी करके या किसी भी चीजें खा पी करके जो आनंद मिलता है, उससे भी बढ़ करके होता है। तो उस आनंद जो प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ आमने सामने देखने में, जो मनुष्य के हृदय में जो आनंद, जो उल्लास आता है, उसी को ही नवीन रस कहते हैं। ईश्वर के दर्शन में मिलने वाला जो आनंद है, उस मिलने को ही वहां का वो बैंक्वेट, वो जो भोज जो कहते हैं, वहां पर कोई टेबल तैयार करके रोटी और दाखरस नहीं रखा हुआ है, वो खाने पीने के लिए कोई सोचना नहीं। ईश्वर के साथ एक होना, उनका आमने सामने दिखना, देखना, और उसमें मिलने वाला जो आनंद है, उस आनंद का नाम है ये जो यहां पर जो लिखा हुआ नवीन रस जो बोला हुआ है। ये मात्र, जैसे मैंने पहले कहा था, एक मेटाफोर है। मेटाफोर माने रूपक है। इसको एक मेटाफोर के रूप में ही उठाना चाहिए, क्योंकि यहूदी परंपरा में दाखरस जो होता है वो आनंद का, खुशी का या ईश्वरीय उपस्थिति का
एक चिन्ह है। यदि हम लोग उपदेशक ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 7 को पढ़े, कई जगहों पर हम लोगों को प्रवक्ता ग्रंथ में मिलेगा, सूक्ति ग्रंथ में मिलेगा, कई जगहों पर ये जो अंकुरी जो है आनंद के लिए है कर करके लिखा हुआ मिलेगा। अंगूरी आनंद का एक प्रकार एक प्रतीक है। इसका मतलब वो आनंद अंगूरी पीने से मिलने से अधिक आनंद ईश्वर का दर्शन में एक व्यक्ति को मिलेगा। इसको बताने के लिए यहां पर ये जो नवीन रस कर करके लिखा है, ये कोई भौतिक पेय नहीं है, बल्कि एक आत्मिक अनुभव है, खुशी का, आनंद का, ईश्वरीय दर्शन का, उस अनुभव का नाम है ये नवीन रस। कैथोलिक चर्च साफ साफ सिखाते हैं कि ईश्वर के साथ जो आमने सामने जो विजन, जो दर्शन मिलना, इसी को ही नवीन रस कहते हैं। बीटिफिक विजन को ही ये नवीन रस, ईश्वर का दर्शन के लिए ही ये नवीन रस नाम शब्द का इस्तेमाल किया है। तो स्वर्ग में ईसा मसीह के सेकंड कमिंग के साथ हम लोग स्वर्ग जाएगा। ईश्वर का जो लास्ट विजन, जो खुशी हमारे जीवन में अनंत काल तक उस खुशी में रहना, उस जीवन के लिए ही तो हम लोग इस संसार में क्या क्या नहीं त्याग रहा है। हमें वो खुशी चाहिए, वो स्वर्गीय खुशी चाहिए, उस नवीन रस पीना है। इसके लिए ही हम लोग हमारे जीवन को, क्रिस्तीय जीवन इस प्रकार समर्पित जीवन जी रहा है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3:12 में लिखा है, अभी हम धुंधले दर्पण में देखते हैं, तब हम ईश्वर के आमने सामने देखेंगे करके। कैटेकिज्म 1023 के अंदर जो ईश्वर की कृपा में मरते हैं वे ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। तो ये नवीन रस मेरे विचार में आपको समझ में आया, इसके क्या अर्थ है। अभी स्वर्ग में प्रिय मसीहानिक बैंक्वेट के विषय में, ईसा मसीह के साथ, मेमने के साथ विवाह भोज में हम सब निमंत्रित है, ये सब जो बोल रहा है, इसका क्या अर्थ है। ये मसीहा के आगमन पर एक महान भोज होगा करके, जैसे इस्याक का ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 6 में सर्वशक्तिमान उत्तम दाखरस का एक भव्य भोज करेगा, ऐसे ऐसे कर करके जो भविष्यवाणी हुआ था, वो ईश्वरीय दर्शन उस समय पर पूरा होगा, वो खुशी के विषय में। लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 30 में भी तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओगे पियोगे कर करके ईसा मसीह भी बोल करके दे रहा है। और प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 19 का वाक्य 9 में भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया है, मेमने के विवाह भोज में हम लोग सब निमंत्रित है, वे लोग धन्य है करके। वो मेमना यीशु है और दुल्हन जो है वो कलीसिया है। वो भोज जो है वो है ईश्वर के साथ वो आनंद मिलन, जो आमने सामने देखना, उस मिलन को ही भोज कहते हैं। और जो नवीन रस उस मिलन में मिलने वाला खुशी का नाम है। मेरे विचार में आप लोग इस बात को समझ रहा है। और पवित्र आत्मा का एक प्रकार का फुलनेस उस समय पर हम लोगों को जो मिलता हुआ, और पवित्र आत्मा स्वयं एक नवीन रस का प्रतीक के रूप में भी हम लोग उठा सकते हैं, ये भी कलीसिया कहते हैं। इसका मतलब है स्वर्ग में ईसा मसीह के सेकंड कमिंग के समय पर ही पूर्ण और आनंद रूप से जो आनंद खुशी हम लोगों को मिलेगा। अभी अगला कैथोलिक कलीसिया, जैसे मैंने पहले बोला है, जो पवित्र मिस्सा बलिदान में हम लोग यूकरिस्तीय भोज में सम्मिलित होकर के योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करना, ये इस जीवन में प्रभु के साथ रह करके एक
हो करके वो जो खुशी, वो जो फाइनल खुशी के की ओर हमें लेकर के जाने वाला एक है। हाँ, इसका मतलब है स्वर्ग में हमें वो जो आनंद खुशी मिलता है उसका एक झलक बोल सकता है, जो रोज हम पवित्र मिसा में भाग लेकर के प्रभु को ग्रहण करने में जो आनंद, शांति, खुशी का अनुभव हमारे हृदय में होता है, उस फाइनल भोज का वहां पर उस मेज पर जो हमें मिलने वाला जो आनंद है, उस आनंद का छोटा सा एक झलक यहां पर हम लोगों को अनुभव करने के लिए मिल रहा है। कैटेकिज्म 1402 में 1402 में यही लिखा है, परम प्रसाद हमें उस स्वर्गीय भोज की ओर उन्मुख करता है और उस आनंद में अभी से हम लोग सम्मिलित होता है। इसलिए पवित्र यूकरिस्त रोज ग्रहण करो, तब हमें वो कृपा, अनुग्रह, आशीष मिलेगा। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे। मेरे विचार में जो भाई ने मेरे से ये सवाल किया था उनको भी उत्तर मिला, मैं विश्वास करता हूँ। पवित्र यूकरिस्त स्थापना के साथ प्रभु ने ये जो नवीन रस के विषय में और जो भोज के विषय में सब जो बोला है, ईश्वर के साथ मिलन को भोज कहते हैं, उसमें में ना ईसा मसीह स्वयं है और उनका विवाहोत्सव का मतलब है वो मिलन, ईश्वर के साथ जो फाइनल मिलन, और उसमें हम लोगों को मिलने वाला उस आनंद का नाम है ये नवीन रस। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।